नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा अपडेट जो सामने आया, उसके मुताबिक इस मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों पर एक्शन हुआ है। 7 दिनों की सीबीआई कस्टडी में 5 को भेजा गया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको कस्टडी में भेजा है। शुभम खेड़नार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव को कस्टडी में भेजा गया है। इन आरोपियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 नाम हैं जो अभी मुख्य तौर पर इस मामले में सामने आए हैं, जिनको 7 दिनों की सीबीआई कस्टडी में कोर्ट ने यहां पर भेज दिया है। अब इनसे पूछताछ होगी, उसमें और कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है और कौन कौन लोग थे जो इस धांधली के जाल में शामिल थे। तमाम चीजें खुलकर सामने आने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस मामले में आपको देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। महाराष्ट्र से सीबीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें धनंजय लोखंडे नाम के शख्स को अहिल्यानगर से गिरफ्तार किया गया है। मनीषा वाघमारे की भी पुणे से गिरफ्तारी हुई है। तो ये 2 और नाम इसमें शामिल हो गए हैं। इससे पहले 5 लोगों को सीबीआई की कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है और अब 2 और जोड़ लीजिए आप, तो ये 7 नंबर हो जाता है। लेकिन ये क्या यहीं तक सीमित है? कई राज्यों में, जैसे कि हमने आपको बताया, सीबीआई की छापेमारी भी हुई है। और कितने लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस के अंदर शामिल थे? ये तमाम चीजें हैं जो जांच में यहां पर सामने आएंगी। फिलहाल 2 की और गिरफ्तारी हुई है। 5 लोग पहले यहां पर पकड़े गए थे, तो ये 7 लोग हैं जिनको अभी तक इस मामले के अंदर, जिनके नाम यहां पर सामने आए हैं। उधर आप देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई बेहद तेजी से जारी है। सीबीआई के साथ ही सरकार भी इसे लेकर लगातार बैठकें कर रही है और तमाम स्थिति पर सरकार भी नजर बनाए हुए है। नीट लीक पेपर केस की परतें तेजी से खुलती चली जा रही हैं। नासिक से शुरू गिरफ्तारियों की कड़ी राजस्थान तक पहुंच चुकी है और अब सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन 5 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा था कि यश यादव को टेलीग्राम के जरिए पेपर मिले थे। सीबीआई ने ये जानकारी भी दी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जो पेपर रिकवर हुए हैं, वो नीट में आने वाले पेपर के हूबहू मेल खाते हैं। यश यादव का फोन भी रिकवर किया गया है, जिससे इंक्रिमिनेटिंग सबूत मिले हैं। शुभम ने यश को नीट के पेपर दिए थे। सीबीआई ने व्यापक साजिश की जांच के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी। उधर पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के बाद केंद्र सरकार भी लगातार इसे लेकर मंथन कर रही है। गुरुवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अहम बैठक भी की। इसमें हायर एजुकेशन सचिव विनीत जोशी, स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार और डीजी एनटीए अभिषेक सिंह और सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह, चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय और चेयरमैन नवोदय विद्यालय बैठक में मौजूद थे। उधर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन एफआईमा ने नीट की होने वाली परीक्षा को लेकर सरकार से 5 मांगें की हैं। परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द घोषित हो ताकि छात्रों को पढ़ने का पर्याप्त समय मिले। परीक्षा केंद्रों का आवंटन अभ्यर्थियों के घर के पास किया जाना चाहिए ताकि यात्रा का अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़े। किसी भी तरह का बदलाव होने पर छात्रों को जल्द से जल्द सूचित किया जाए। अगर छात्र कुछ मिनट की देरी से पहुंचे तो उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाए। परीक्षा केंद्र पर छात्रों के लिए हर तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। नीट में अपने लिए न्याय का इंतजार कर रहे छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। जांच के साथ अब सुरक्षित परीक्षा कराना भी सरकार की डबल जिम्मेदारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की रेड भी लगातार जारी है। देश भर में 24 घंटे में 14 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसमें जयपुर ग्रामीण के
जमवारामगढ़ भी सीबीआई की टीम पहुंची है। आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है। आरोपियों के रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पेपर लीक कनेक्शन की कड़ियां अब सीबीआई जोड़ रही है। फरार ऋषि के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये आप देखिए, बड़े स्तर पर सीबीआई की जांच यहां पर बढ़ रही है। सुशांत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सीबीआई की टीम जमारामगढ़ में दिनेश और मांगीलाल के आवास से निकल रही है। सर, क्या अभी मिला है घर से सर्च में? सर, नो कमेंट्स प्लीज। सीनियर ऑफिसर्स विल गिव यू ब्रीफ। बयान लिए हैं, सीज किया है सर आपने? सर प्लीज, थैंक यू। देखिए, सीबीआई की टीम अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और यहाँ पर सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो घर से सामान लिया है वो सीज करके ले जाती हुई और घर में दिनेश की पत्नी, उनकी मां मांगीलाल की पत्नी, उनसे बातचीत की है और उनके बयान लिए हैं। घर पे उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो सीज किए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और सीबीआई की टीम पिछले 3.5 घंटे से इसी घर पर थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैमरामैन जसराज आपको यहाँ से काफिला जो है वो अब रवाना होते हुए यहाँ से रवाना हो रहा है। और ये एक तरीके से जानने समझने की कोशिश सीबीआई की तरफ से कि कैसे इस परिवार के 5 सदस्य डॉक्टर बने और अब यहाँ से सीबीआई की टीम रवाना हो गई है। परिवार के सभी सदस्यों के जो घर में मौजूद थे उनके बयान लिए गए हैं और कुछ मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं। पूरा सर्च किया है बाकायदा सीबीआई की टीम ने और इसके अलावा परिवार के लोगों के बयान लिए। ये घर के अंदर का हिस्सा है और यहाँ पर परिवार के लोग फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं। अंदर के दीवान खोलकर उसको जांच किया हुआ। परिवार के अगर घर के कमरों की तस्वीर आपको दिखाएं तो सभी कमरों में सामान जो है एक तरीके से उथल पुथल है। इकट्ठा किया गया। जो महिलाएं सामान को पूरा खोलकर देखा गया है। बाकायदा अलमारी हो, बेड हो, दीवान हो, गद्दों को हटाकर, चादर को हटाकर पूरी तरीके से सीबीआई ने खंगाला है कि कहीं पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन उनको यहां से मिल सके। लेकिन सीबीआई की टीम जब निकल रही थी तो वो भी कुछ बोलने से इनकार कर रही थी। तो आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे सीबीआई की रेड जब वहां पर हुई तो पूरी तरह से घर को खंगाला गया। सुशांत, जरा बताइए कि सीबीआई की रेड ये कितना चली, क्या क्या वहां पर तलाश रही थी सीबीआई, और इसके अलावा इस परिवार के बारे में बताइए, कितने सदस्य इनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे जो अब सवालों के घेरे में। देखिए, करीब 3.5 से 4 घंटे ये पूरी सर्च की कार्रवाई चली थी और तीनों जो मेंबर घर में उस वक्त मौजूद थे, जिनमें प्रभु देवी जो कि दिनेश और मांगीलाल की मां है, मांगीलाल की पत्नी सोनू देवी और दिनेश की पत्नी रजनी देवी, इन तीनों से पूछताछ हुई है। तीनों के बयान दर्ज किए गए हैं, तीनों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और घर में जो भी साक्ष्य इस केस से संबंधित मिला है अब वो जुटाया गया। बाकायदा पड़ोसी जो है वहां पर एक मौजूद थे, उनको गवाह के तौर पर उनके हस्ताक्षर भी सीज की कार्रवाई में किए गए। सीबीआई ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में जो घर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि पूरा घर एक तरीके से खंगाला गया। अब बगल में फार्म हाउस है, वहां भी सीबीआई की टीम और ये बड़ा हैरान करने वाला विषय है कि कैसे जमारामगढ़ जो कि जयपुर ग्रामीण का एक छोटा सा ग्रामीण इलाका, उसका एक छोटा सा गांव, और वहां से एक ही परिवार से 5 सदस्य डॉक्टर बन जाते हैं। और उसमें भी चौंकाने वाला कनेक्शन जो सामने आ रहा है, 2026 के बाद 2025 भी सवालों के घेरे में है नीट परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये वही साल था जिसमें इस परिवार के 5 सदस्य डॉक्टर बनते हैं। और दिनेश ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी। तो ये सीबीआई अब ये पता लगा रही है कि मांगीलाल का बेटा विकास है, सबसे बड़ा जो इनका भाई घनश्याम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी 2 बेटियां हैं, पलक और सोनिया, और इसके अलावा दिनेश की बेटी गुंजन। ये सारे सदस्य आखिरकार एक ही साल में कैसे नीट परीक्षा पास कर डॉक्टर बन जाते हैं? क्या 2025 का पेपर भी इनके पास आया था? ये अगर ऐसा हुआ है तो फिर 2025 का जो एग्जाम है
वो भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। उस लिहाज से भी सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। बिल्कुल सुशांत साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इतने सदस्य कैसे यहाँ पर नीट पास कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और यही नहीं, परिवार के बाकी बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं या फिर डॉक्टर हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। बहरहाल आप सीबीआई देख रही है, इस परिवार से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को अब तलाशा जा रहा है और सब जो लोग हैं वो भी अब शक के दायरे में। नीट पेपर लीक मामले की जांच महाराष्ट्र के नासिक से भी हुई है, लेकिन इस जांच का पूरा कनेक्शन राजस्थान से जुड़ा है। जयपुर सीकर के बाद अब दौसा में भी इस परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन जुड़ा है। बहरहाल इस पर और बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, पीएम मोदी की रवानगी की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इस दौरे में अगर आप देखें तो पीएम मोदी यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पर रहेंगे। इसके अलावा नीदरलैंड उनको जाना है, स्वीडन जाना है, नॉर्वे फिर वहां से जाएंगे और फिर इटली में ये दौरा खत्म होगा 20 मई तक। तो ये तमाम 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी की रवानगी यहाँ पर हो रही है। इन देशों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर, आपसी ट्रेड को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और इस दौरे की शुरुआत यहाँ पर यूएई से होनी है और यूएई के बाद बाकी देशों में पीएम मोदी को यहाँ पर जाना है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात पीएम की इस दौरान होगी और यूएई का दौरा कितना महत्वपूर्ण है इसको आप समझ सकते हैं। जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, क्रूड की कीमतें पूरी दुनिया के लिए फिक्र पैदा कर रही हैं और यूएई सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इन हालातों में। तो पीएम मोदी के इस दौरे से क्या कुछ और यहाँ पर हासिल होता है, इस पर नज़र यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा यूरोप के दौरे पर वो रहेंगे जिसमें नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी शामिल है। यहाँ पर पीएम के इस दौरे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, ग्रीन ट्रांजिशन, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो सकती है। गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, देखिए 5 देशों का दौरा पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। इसमें क्या उम्मीदें की जा रही हैं, किस तरह की मुलाकातें होनी हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो यूएई का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हम कई दिनों से देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो एक उथल पुथल मचा हुआ है, भारत की जो एनर्जी की सप्लाई आती है, चाहे वो ईंधन हो या जिस तरह के भी गैसेस की सप्लाई है, तेल की सप्लाई है पश्चिमी एशिया देशों के से, और उसमें ईरान और यूएई और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे जो विविधता पैदा हुई है उसको सिक्योर करने के लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो मिडिल ईस्ट के यूएई का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वहां से हमारी एनर्जी सप्लाईज आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जाने से पहले प्रधानमंत्री ने कल ईरान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो दोनों पक्ष से बात करते हैं, तो यूएई का दौरा इस हैसियत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो बाकी मुल्क है यहाँ पर गजाली, उनके बारे में जरा आप बताइए कि वहां से किस तरह के ट्रेड की, किस तरह की बातचीत की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है? देखिए, वहाँ नॉर्वे है, इटली से के साथ जो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ईयू के साथ हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारे ट्रेड समझौते हुए हैं उन सबको रिव्यू करने के लिए यूरोप के 5-4 देशों का भी दौरा इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री करेंगे। और खास करके एक ऐसे समय में जब न सिर्फ तेल की सप्लाई बल्कि ट्रेड वॉर भी यूएस की तरफ से चल रहा है, टैरिफ कई जगह लग रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री इन 4 देशों के दौरे पर हैं। तो यहाँ ट्रेड से रिलेटेड, यातायात कह लें या निवेश कह लें, उससे रिलेटेड भी कई महत्वपूर्ण बातें होंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा यहाँ पर हो सकती है पीएम मोदी के इस 5 देशों के दौरे में, जहाँ पर यूएई से सबसे पहले शुरुआत होनी है। जैसे कि गजाली यहाँ पर बता रहे थे, यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जो एनर्जी को लेकर ज़रूरतें हैं हमारी, ज़्यादातर अपनी ज़रूरत का क्रूड और गैस हम इंपोर्ट ही करते हैं और जिस तरह के हालात वैश्विक स्तर पर बने हैं उसका असर कैसा दुनिया भर पर पड़ रहा है, ये आप